बच्चों, आज मैं आपको सुरक्षा का अर्थ और उसके प्रकार चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ये 12वीं क्लास का पॉल साइंस का चैप्टर है जो CBSE के बोर्ड के पेपर में आता है। सुरक्षा का अर्थ है मानव जीवन में व्याप्त खतरों से दूर रहकर रहना, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। मानव जीवन में जितने भी खतरे हैं उनसे दूर रहना सुरक्षा कहलाती है तथा हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। उन खतरों से सिक्योरिटी हो, हमें उन खतरों से सुरक्षित महसूस करके हम अपने आप को शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। सुरक्षा की दो अवधारणाएं हैं। पहली है पारंपरिक धारणा और दूसरी है गैर पारंपरिक धारणा। पारंपरिक यानी कि पुराने समय से जो चली आ रही धारणाएं हैं, और गैर पारंपरिक जो नवीन धारणाएं बनी हैं, जो नई बातें आई हैं सुरक्षा के बारे में। पारंपरिक धारणा में दो बिंदु हैं, बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। इसमें दो बातें आती हैं, बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। मतलब कि जो हमारे देश को बाहर के देशों से या दूसरे देशों से खतरा होता है। आंतरिक खतरा जो देश के अंदर ही कुछ असामाजिक तत्वों से होता है। बाहरी खतरे में निम्न बातें आती हैं, सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन और गठबंधन। तो सैन्य हमला यानी कि जब दूसरा देश हमारे देश पर हमला कर देता है। जनसंहार जब दूसरा ही देश हमारे देश पर हमला कर देता है और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है। शक्ति संतुलन यानी कि शक्ति में संतुलन बनाए रखना। हमारी जो सैन्य शक्ति है, अगर दूसरे देश से जिससे हमें हमले का डर है उससे अगर हमें कम लगती है तो हम अपनी सुरक्षा और सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसको बढ़ाते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में उसके हमले को फेस कर सकें। और गठबंधन वह नीति है कि जब हम दूसरे देश से हम किसी से भी हमें हमले का डर होता है, किसी से भी अगर हमें हमले का डर होता है तो हम उस स्थिति में दूसरे देशों के साथ, दूसरे जो हमारे मित्र दोस्त हैं उनके साथ हम गठबंधन बना लेते हैं ताकि अगर हमें उनकी सुरक्षा जब हमारे देश के खतरे में है, अगर हमें उनकी आवश्यकता महसूस हो रही है तो हम उनकी सहायता ले सकें। और इसके बाद आता है शस्त्रीकरण यानी हमारे पास हथियारों का होना, बड़ी मात्रा में हथियारों का होना, ताकि हमले की स्थिति में हम उन हथियारों को हम प्रयोग कर सकें और वो हमारे हथियार भी जल्दी से नष्ट ना हों। और अगला है आंतरिक खतरे में भी दो बातें आती हैं, कानूनी व्यवस्था, अलगाववाद और गृह युद्ध। कानूनी व्यवस्था और अलगाववाद से मतलब है कि हमारे देश में कानूनी व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होने चाहिए। सभी लोग कानून का पालन करें, तभी आंतरिक खतरे से सुरक्षा होगी। अलगाववाद यानी कि हम अगर विभिन्न धर्म के लोग हैं तो वो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से अलगाव नहीं रखें, मतलब प्रेम भाव रखें। तो अलगाववाद की नीति का अर्थ है कि हमें अलगाव नहीं रखना और अलग महसूस नहीं होना। गृह युद्ध कई बार एक ही देश में 2 या 3 गुटों में हमला हो जाता है और वो कई टाइम तक चलता रहता है, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक लगातार गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग एक दूसरे से ही नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे थे
और उन्होंने एक दूसरे पर हमला करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करी। अगला गैर पारंपरिक अवधारणा में 2 बातें आती हैं। एक तो इसमें मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा में निम्न बातें आती हैं: भूखमरी, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। भूखमरी ये नहीं जो हमारे